अगर आप लोग भी एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं आज की इस इरा में 2026 के इरा में और वो भी एआई के इरा में, तो आप लोग सही वीडियो पे तशरीफ़ ला चुके हैं। बिकॉज़ आज की इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर होने वाली जो कि आप लोगों ने आज से पहले सुनी नहीं होंगी, ना देखी होंगी, ना कहीं पे लिखी हुई पाई होंगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को आएंगे एआई, बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेंट और बहुत सारी वीडियोज़ जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे अपना बिज़नेस, जॉब और जिस भी फील्ड के अंदर आप लोग सक्सीड होना चाहते हैं उसमें सक्सीड होने के लिए। तो आज की इस वीडियो डेडिकेटेड टू बिज़नेस इन एआई एरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आजकल लोग एआई से इतने घबराए हुए हैं, क्यों, स्पेशली इन बिज़नेस सेक्टर भी। तो बिज़नेस सेक्टर में भी जॉब सेक्टर वाले तो डरे हुए हैं, बिज़नेस सेक्टर में भी लोग इसलिए डरे हुए हैं एआई से क्योंकि इनको लगता है कि एआई इनके डिसीजन मेकिंग वाले जॉब्स कर सकता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि एआई डिसीजन मेकिंग वाले जॉब्स नहीं कर सकता, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। डिसीजन मेकिंग सिर्फ इंसान को ही जचता है और इंसान ही कर सकता है डिसीजन मेकिंग। किसी सीईओ का रोल चेंज नहीं होने वाला, किसी को फाउंडर का रोल चेंज नहीं होने वाला, किसी फाउंडर का इवन रोल चेंज नहीं होने वाला। रोल किसका चेंज होगा क्या आप लोगों को पता है? रोल किसका चेंज होगा वो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी और लाजिम है कि आप लोग डिसीजन मेकर हैं और डिसीजन मेकर ह्यूमन ही रहेंगे। फ्यूचर में भी 1000 साल बाद भी 15 करोड़, 1000, जितने भी आप लोग हिसाब किताब लगाएं, इतने साल बाद भी आप इंसान लोग ही डिसीजन मेकिंग के अंदर रहेंगे और आप लोगों को एआई बोर्ड और एआई एजेंट चेंज नहीं कर सकता। अब बढ़ते हैं कौन सी जॉब चेंज होने वाली है और क्यों चेंज होने वाली है। तो जिनकी जॉब्स और जिनके रोल्स रिप्लेस होंगे विद एआई वो हैं ऐसे लोग जो एआई को नहीं सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यू टूल्स आते हैं तो आप लोग न्यू टूल्स नहीं सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यू कोर्सेज आते हैं, लाजमी नहीं है हर कोर्स लेना। फील्ड के रिलेटेड, आपके सेक्टर के रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स, कोर्सेज वगैरह हैं, आप उनमें से कुछ भी करते हैं, आप लोगों को यहाँ एआई का शुद्ध बुद्ध आ जाता है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कंट्रोल कैसे करना है इसको अपने बिजनेस में, अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अपने जॉब में अपने लिए काम में लाने के लिए, अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको अपने यूज़ के अंदर लाने के लिए हमने इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका दिमाग पढ़ना है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोग कभी भी रिप्लेसेबल नहीं हैं। नहीं, दूसरी तरफ अगर आप लोग ऐसे इंसान हो या ऐसे इंसान बनना चाहते हो कि जिसको नहीं पड़ी किसी चीज़ की, जिसको नहीं पड़ी एआई की, तो आप लोग 100% रिप्लेस हो सकते हो, क्योंकि एआई सीएफओ का जॉब कर सकता है। एआई क्या आप लोग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं? दूसरी बात, आप लोग पेमेंट प्रोसेसिंग उससे तेज़ कर सकते हैं? तीसरी बात, क्या आप लोग एआई रिसेप्शनिस्ट जो आजकल बहुत सारे ट्रेंड पे चल रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज खरीद भी रहे हैं, इवन हम भी बेच रहे हैं, क्या आप लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं जो एक टाइम में 1000 कॉल्स आंसर करता है और वो भी आप लोग जितने सैलरी लेते हैं उससे भी आधे से भी आधे में? तो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल तक रोल्स चेंज होने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डिसीजन मेकर्स और वो लोग जिनको एआई सीखने का शौक़ है, सीख रहे हैं और अपने सेक्टर के हिसाब से सीख रहे हैं, वो लोग कभी रिप्लेसेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसेबल वो होंगे जो कि माइंडसेट से पोर हैं, माइंडसेट से ये सोचते हैं एआई कुछ नहीं है, रोल ही क्यों रिप्लेस करेगा एआई, यार ये वैसे ही फजूल उन्होंने अफवाह फैलाई हुई। लेकिन बिलीव मी, यू विल बी चेंज, योर रोल विल बी चेंज और आप लोग बाद में रोते रहोगे कि एआई ने हम लोगों को चेंज कर दिया। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग एआई को सीखें, एआई को समझें। नए नए टूल्स जैसे क्लॉड, जेमिनी, n8n, जेपियर, मैक.com, बहुत सारे टूल्स हैं लवेबल। ऐसे टूल्स को सीखें या ऐसे मुख्तलिफ कोर्सेज करें जो बिजनेस सेक्टर, जॉब सेक्टर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको हेल्पफुल हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप लोग ये सीख सकते हैं कि एआई के टूल से मैं अपने होमवर्क को मज़ीद कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अपने असाइनमेंट्स को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ, अपने पेपर्स को कैसे मज़ीद अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप लोग जॉब सेक्टर में है तो आप लोग ये सर्च कर सकते हैं या ये आप लोग सीख सकते हैं कि इसके मदद से मैं मज़ीद इंक्रीमेंट कैसे हासिल करूँ अपने कंपनी के लिए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो जॉब सेक्टर के अंदर आती है। लेकिन अगर आप लोग बिज़नेस के लिए अपने एआई को सीख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिज़नेस में आप लोग ये सीख सकते हैं कि एआई को एज ए को फाउंडर लेके कैसे चलना है, एआई के साथ कौन कौन से जॉब्स रिप्लेसेबल हैं जिनको आप ह्यूमन पे करने की सोच रहे हैं वो एआई कर सकता है और उनसे बेहतर कर सकता है। तो ऐसी ही चीज़ें, ये सॉल्यूशंस थे, वो प्रॉब्लम थे। अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग रिप्लेसेबल होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग रिप्लेसेबल होना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के ऊपर, नहीं होना चाहते हैं वो भी आप लोगों के ऊपर। अब आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग एआई सीखेंगे, एआई के टूल्स सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी। जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स।